हाँ, तो आइए अब हम अपना इंग्लिश कोर्स चालू करते हैं। रूट से लेते हैं, शुरू में अल्फ़ाबेट से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर भाषा के अपनी वर्णमाला होती है, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, व्हाट इज अल्फ़ाबेट, पहले आप ये समझ लें। अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग ए लैंग्वेज। किसी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित क्रम में जो हम अक्षरों का या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, वह अल्फ़ाबेट या हिंदी में उसको वर्णमाला कहते हैं, ये कहलाता है। इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, दो शब्दों से इसका ओरिजिन हुआ है अल्फ़ाबेट शब्द का। द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट के दो लेटर हैं। शुरू जो ग्रीक भाषा है उसके दो लेटर शुरू पे अल्फा और बीटा, उनको मिला के अल्फ़ाबेट बना दिया, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स लेटर्स, इसका मतलब वर्णमाला के अक्षर होता है। इन इंग्लिश these are 26 in numbers। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 26 होते हैं, ABCD से लेकर YX, WXYZ, और इन 26 में 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको व्यंजन कहते हैं। अब लेटर क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। ए रिटन और प्रिंटेड साइन रिप्रेजेंटिंग ए साउंड यूज्ड इन स्पीच। किसी भी बातचीत में जो हम कोई प्रतीक रिटन में, लिखित में या प्रिंटेड में, अंकित टंकण भाषा में प्रयोग करते हैं, किसी भी साउंड में वो होता है तो वो लेटर कहलाता है। अब लेटर के बाद आता है सिलेबल, जिसको हिंदी में शब्दांश कहते हैं। Any of the units into which a word is divided containing a vowel sound and usually are more consonants। जिसमें एक या उससे ज्यादा वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक ही आवाज उसकी वोवेल की आती है, तो सिलेबल, ये शब्दांश कहलाता है। इसके बाद वर्ड आता है, जिसको शब्द कहते हैं हिंदी में। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, MAT, मैट, मैट माने चटाई। और अगर हम कहें MTA तो क्या ये शब्द है? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो ये शब्द नहीं है। इसलिए शब्द वह होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। और वर्ड के बाद फ्रेज आता है, वाक्यांश। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट गिव इट्स कंप्लीट सेंस विदाउट ए सेंटेंस। ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो बिना किसी वाक्य के अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में, ऑन द टेबल, मेज पर, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है बिना सेंटेंस के, जब तक कि कोई सेंटेंस ना आ जाए। अब आगे इसके बाद, क्योंकि हर भाषा में साउंड की बहुत वैल्यू होती है और प्रोनाउंसिएशन की, तो इससे आगे हम फोनेटिक साउंड और प्रोनाउंसिएशन पर चर्चा करेंगे।